धुंधुकारी बैधा था नहीं, धुंधुकारी तो बहाना निमित्त मात्र है। कथा यह है कि 7 आसक्तियां हैं हमारे, हम आप सभी के पास, और विश्व में किसी भी देश किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, भागवत का सिद्धांत सब पे लागू होता है। ये 7 गांठ सभी के पास है, इसीलिए भागवत सबको सुनना चाहिए और सुन के 7 गांठ को तोड़ लेनी चाहिए। तो 7 गांठ कौन कौन सी है? पहली, पिता और पुत्र की गांठ। सबसे ज्यादा मोह हमको अपने पुत्र से होता है, यह एक गांठ है। और भागवत की कथा सुनने से यह गांठ टूट जाती है, क्योंकि जिस सुखदेव जी ने इस कथा को सुनाया, उनके पिता महर्षि व्यास पुत्र पुत्र कह के दौड़े जा रहे थे और सुखदेव जी ने पूछे, उनके देखा नहीं। एक गांठ टूटनी चाहिए, पिता और पुत्र की गांठ। दूसरी गांठ है पति और पत्नी की गांठ। 20 साल पहले जिसको हम जानते नहीं थे, लेकिन विवाह होने के बाद यदि वो पत्नी 1 महीने के लिए मायके चली जाए तो सब कर्म हो जाते हैं, आदमी नाराज होने लगता है। 20 साल तेरा कैसे चल रहा था भाई? चली गई है, सब काम रुक गया है। तो 20 साल से कौन कर रहा था? वही कर रही थी क्या? एक गांठ है, बुद्धि में बैठ गया, इसके बिना नहीं चलेगा। 20 साल पहले जिस व्यक्ति से आपका परिचय नहीं था, लेकिन विवाह होने के बाद 20 दिन यदि उससे बातचीत न हो, खबर न मिले तो माताएं घबरा जाती हैं। ये क्या है? आसक्ति। यह भी एक गांठ है। देखिए कौन कौन सी गांठ को तोड़ना है भागवत सुन के। तीसरा, द्रव्य की गांठ। हम सुबह से लेके शाम तक करते क्या है? किसका चिंतन करते हैं? धन का। धर्म का चिंतन क्या होता है? धर्म भी धन ही के लिए करते हैं। मजे की बात देखिए, सुबह यदि पूजा पाठ करने हम खड़े होते भगवान क्या, तो भी हे भगवान, हे लक्ष्मी माता, तुम ही आओ, भगवान की जरूरतें नहीं है। तो तीसरी गांठ है द्रव्य की गांठ, यानी सुबह से लेके शाम तक हम धर्म का ही चिंतन करते रहते हैं। चौथा, व्यवसाय। हम जो भी व्यवसाय करते हैं, सुबह उठता है किसान तो उसका मन खेती में लग जाता है, दुकानदार का मन दुकान में लग जाता है, नौकरी वाला का मन अपने नौकरी में चला जाता है। हम जिस व्यवसाय से जुड़े हैं यह भी एक गांठ है। सुबह उठ के यदि हमारा मन भगवान में जाए तो कितना अच्छा, नहीं जा पाता, यह भी एक गांठ है। पांचवा, कुटुंब की गांठ। और किसी के परिवार में क्या हो रहा है इसकी चिंता हमको नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो बीपी हाई हो जाती है। इस शरीर से जन्म लेने वाले को अथवा शरीर जिस कुटुंब में जन्मा है उसे हम अपना मान बैठे, यह भी एक आसक्ति है। वास्तव में संसार ही आपका नहीं है, तो ये घर और ये कुटुंब आपका कैसे हो गया? अच्छा, सबको पता है, फिर भी कुटुंब से हमको बहुत लगाव है। छठा है घर बार की गांठ। पड़ोसी का घर गिरे तो उतना दुख नहीं, लेकिन अपना घर का एक कोना भी गिरे तो परेशान हो जाता है। पड़ोसी का सब गिर जाए तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन अपने घर का एक कोना गिर जाए, गिरे ना, खाली गिरने जैसा लगे तो भी देखो, अरे घर का कोना तो छोड़ो, केला फला हो ना, केला फल लेता है तो लोग बांस लगा देते कि गिर ना जाए, लगाते हैं हम लोग। तो ये घर बार की गांठ। और 7वीं है गांव की गांठ। आप गांव से थोड़ा सा दूर चले जाइए, 2-4 महीने बाद आइए, 2-4 महीने क्या 10 दिन भी बाद आए आप, और सड़क पर कोई मिले आपको तो आप पहले पूछे भैया गांव घर ठीक बा, जबकि इसी गांव में आपके दुश्मन भी रहते जिससे आपकी बातचीत नहीं है। लेकिन गांव से हमको इतना प्रेम होता है कि परदेश में कोई गांव क्या इलाके का भी मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, और कुछ दिनों बाद गांव लौटे और कोई बाहर मिले तो पहले गांव भर का समाचार, भैया गांव ठीक हो, जबकि इस गांव में कई मित्र दुश्मन रहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि यह 7 ही गांठ है। इन 7 जगहों से जब मन को हम हटा लेते हैं तो जैसे धुंधुकारी मुक्त हो गया, दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए, वैसे हम भी मृत्यु जब आए तो शरीर को छोड़कर भगवान के धाम को चले जाएंगे। कब? जब ये 7 गांठ टूट जाएगी तब। तो 7 गांठ समझ में आ गई ना? पिता और पुत्र की गांठ, बड़ी कलयुग भगवान की कृपा है, पिता पुत्र की गांठ टूट जाती है। पुत्र का विवाह होने के बाद पुत्र आजकल इतने लायक हो गए हैं कि ऐसे ही मन हट जाता है। और पति पत्नी की भी गांठ पूछो ही मत। हाँ, 2 दिन ब्यूटी पार्लर ना ले जाए तो झगड़ा हो जाए।